हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 1 खत्म हो चुका है, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। आइए शुरू करते हैं। इस शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली में क्या पूछा जाएगा, किस बेस पे, इस कौन से फार्मूले से आपका सवाल लगेगा। ठीक, पहले देखिए ये क्या है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब ये है, जैसे इसका मात्रक आर का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर जो होगा वहां पर लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई सी मात्रक नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, गोले का जो होता है उसका आधा कर दें तो गोले का इसका आधा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण मतलब हमने आधा इतना निकाला, हम इसे ऊपर वाले का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। गोली कोष का वक्र पृष्ठ 4 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। अब देखो इसमें गोली कोष का वक्र पृष्ठ मतलब 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है जिसका केंद्र एक हो, जिसका केंद्र एक ही हो और इस केंद्र से 2 वृत्त खींचे गए हैं। 2 से ज्यादा खींच सकते हैं, पर यहाँ पे हमें 2 वृत्त काम है इसलिए 2 वृत्त बता रहे हैं। वृत्त ठीक खींचे जा सकते हैं। तो जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या r1 है, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या r2 है। अब जानते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 स्क्वायर में से घटा देंगे छोटे वाले का 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप आ जाएगा गोली पृष्ठ का वक्र पृष्ठ, मतलब आपका ए वाला भाग यही पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ ए वाला रंगीन वाला भाग का। नोट कीजिए, चलते हैं प्रश्नावली पे। तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको 3 सवाल दिया, तीनों में त्रिज्याएं दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है गोले का। पहला सवाल क्या है, पहला हमें दिया है त्रिज्या r बराबर 10.5 सेमी। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए सभी की वैल्यू रखिए। 4 अपने स्थान में, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान दिया हमें 10.5 का वर्ग। 4 इंटू 22/7 10.5 इंटू 10.5। अब देखिए इस 7 से कटेगा, काटिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 है, 0.7 35। ये हमारा हो जाएगा 4 से इसमें गुणा करो, 88 इंटू 10.5 इंटू 1.5। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा 138 है। हमने करके रखा है, आप लोग भी कर लीजिएगा। इसका यही आंसर आएगा। क्या सेम है तो सेमी स्क्वायर, ये पहले का आंसर हुआ। दूसरा क्या हमें दिया है, दूसरा हमें दिया है त्रिज्या दिया है 5.6। तो त्रिज्या 5.6 लिखिए, r बराबर 5.6 सेमी। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 अपने स्थान में, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या दिया 5.6 यहाँ पे दिया है।
तो 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। 5.6 इंटू 5.6 है, इसे गुणा कीजिए, 4 से इसमें गुणा कीजिए, 88 आएगा इंटू 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 8 56, 0.8 ये दशमल है, ठीक, 0.8 इंटू 5.6 इंटू 0.8। जब इसे हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 394.24, 394.24 सेमी है तो सेमी स्क्वायर। ये आपका तीसरा आंसर हुआ। ये पहला आंसर हुआ पहले सवाल का, ये दूसरे सवाल का। अब तीसरा देखो, इसकी त्रिज्या क्या दिया है, तीनों की त्रिज्या दिया है हमें, कितना दिया है 14 सेमी, ठीक 14 सेमी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 14, 2 बार लिखिए क्योंकि वर्ग हो जाएगा 14 इंटू 14। इसे काटिए, 7 दूनी 14, 4 से गुणा कीजिए 88 इंटू 2 से इसमें गुणा कीजिए 88। तो इसका मान आएगा हमें गुणा करने पे 2464 सेमी स्क्वायर। ये आपका रहा पहला सवाल, ठीक। 3 सवाल दिया था आपको, एक ही फार्मूले पे तीनों सवाल लगाना था, नोट कीजिए आप लोग। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में पहले सवाल में त्रिज्या दिया था, दूसरा सवाल क्या दिया है, व्यास दिया है। हमें कहा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले का व्यास क्या दिया है, पहला व्यास मतलब डी हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7, 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर मतलब 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 88 इंटू 7, 7 8 56, 5 7 8 56 मतलब 61 आएगा, 616 सेमी स्क्वायर। ये आपका रहा आंसर, पहला वाला आंसर, ठीक है 616 सेमी। दूसरा क्या कितना दिया है 5.6 नहीं 21 सेमी दिया है। सवाल नंबर 2, हमें इसका व्यास दिया है 21 सेमी। व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डी मतलब डायमीटर, ठीक है 21 सेमी 21 सेमी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 21/2 ये हो जाएगा, ठीक। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21/2 इंटू 21/2, 7 से काटो, 7 त्रिक 21, ये 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 21 इंटू 3। इसे पूरा गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा 1386 सेमी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड वाला आंसर हुआ, ठीक। हम कैलकुलेशन थोड़ा पहले ही कर लिए हैं ताकि हमें टाइम का बचत हो, आप लोग अपने से हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। ये सवाल दिया है, इसका दिया है हमें व्यास 3.5 सेमी, व्यास 3.5 सेमी। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये दशमलव है ना दिख रहा हो तो देखिएगा,
तो त्रिज्या r बराबर 3.5/2। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5/2 इंटू 3.5/2, क्योंकि आर के स्थान इसे रखेंगे तो आर का वर्ग होगा, मतलब 2 बार। ठीक है, इसे काटिए। 7 × 5 = 35, 0.5। ए 2 से 2 मिलकर 4 हो गए, 4 से इसे कट जाएगा। तो ए आपका आएगा 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। तो इसे हम गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा हमें 38.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 38.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है? 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया 3.14। हमें क्या कर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है त्रिज्या दिया है r बराबर, क्या दिया है? 10 सेमी। और पाई का मान हमें दिया है 3.14। 22/7 नहीं रखना है, 14। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 3πr²। 3 अपने स्थान पे, पाई का मान 3.14 हमें दिया है। ठीक, 14। और r का मान दिया है 10 सेमी। 10 का वर्ग मतलब 10 इंटू 10। इसे गुणा 3 चौके 12, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9 इंटू 100। 100 से में गुणा करो 942.00 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। अब सवाल नंबर 4 का रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने। अच्छा, सवाल नंबर 4। हाँ सुनिए, सवाल नंबर 4। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां पे देखते हैं। सवाल नंबर 4, हमारा प्रारंभिक त्रिज्या क्या थी? प्रारंभिक त्रिज्या 3 थी। प्रारंभिक त्रिज्या चलिए, सवाल नंबर 4 देखिए। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। पहले 7 था, उसी के बाद 14 हो गया। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? माना पहले गुब्बारे की त्रिज्या क्या थी? पहले गुब्बारे की त्रिज्या हमारा R1 मान लेते हैं 7 सेमी। तो जब फुलाने पर कितना कह रहा है? हवा भरने पर, हवा भरने पर त्रिज्या कितना हो जाएगा? R2 14 सेमी हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे गुब्बारे
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान क्या, हवा भरने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारे का जब हवा भरेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां देखिए, तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। R1 का मान कितना है? 7 है, R2 का मान 14। 7 का वर्ग मतलब 7 इंटू 7, 14 का मतलब 14 इंटू 14। इसे काटिए 7 दूना 7 दूना, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे एक बचेगा 4। तो अनुपात, अतः अनुपात क्या आया? 1:4। यही हमारा आंसर हुआ, 1:4। नोट कीजिए।